हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 से चैप्टर नंबर 7। देखिए यहाँ पर आज हम नगर प्रशासन के बारे में देखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि नगर जो होता है वो गांव की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होती है और गांव में जो समस्याएं होती हैं उसकी तुलना में यहाँ पर समस्याएं भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्योंकि गांव में बहुत सारे संसाधन जो होते हैं उनके समीप होते हैं, लोगों के समीप होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे संसाधन जो होते हैं वो गांव में नगरों में समीप नहीं होते हैं, दूर दूर बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तमाम औद्योगिक संक्रियाएं भी होती हैं, इसलिए संसाधनों का यहाँ पर अभाव भी पाया जाता है। तो वो सब परिवेश में हम यहाँ पर समस्याएं कौन कौन सी हैं तो उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया यूट्यूब चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए यहाँ पर भी ये पूरा चैप्टर जो है पूरा कहानी के रूप में है, यानी पूरा का पूरा चैप्टर जो है स्टोरी के रूप में है। यहाँ पर इसमें कोई भी यहाँ पर यानी तथ्य के रूप में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पूरा स्टोरी है, तो हमें स्टोरी ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा है कि जैसा चैप्टरों का स्वरूप है मैं उसी अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ और मैं उसी लेवल से पढ़ा रहा हूँ। मैं ये यहाँ पर आशा नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग हायर क्लासेस के हैं, मैं वही मान के चल रहा हूँ कि आप 6 क्लास का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए कहानी यहाँ पर कुछ ऐसी स्टार्ट होती है कि शहरों में बच्चे हैं और ये संडे का दिन है यहाँ पर। ठीक है, यानी और दोपहर का समय है। यहाँ पर कुछ बच्चे जिसमें माला, उसका साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना ये गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, शंकर ने क्या है एक बहुत अच्छा यहाँ पर ओवर फेंका था। ठीक है, और ऐसे करके रेहान जो है आउट होते होते बचा। ठीक है, तो क्या हुआ एंड में आप जानते हैं बच्चों में वही प्रवृत्ति होती है कि बच्चे जब हताश हो जाते हैं, हताश होने के चक्कर में वो बच्चे ने बहुत तेजी से गेंद फेंकी है। तो गेंद फेंकने से ये होता है कि भाई रेहाना ने इतनी तेज बल्ला घुमाया है कि उस बल्ले से क्या होता है कि एक स्ट्रीट लाइट जो होती है यानी गली की ट्यूबलाइट जो होती है वो टूट जाती है। ठीक है, अब गली की टूट जाती है, ट्यूबलाइट टूट जाती है तो बच्चे तो आप बच्चे ही होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ने कहता है एक उसमें से शंकर जो है वो बोलता है अरे हमने ये नियम बनाया था कि अगर तुम्हारी गेंद गली की ट्यूबलाइट से टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। यानी बच्चे ऐसे ऐसे अपने फिक्स कर लेते हैं भाई यहाँ पर बाउंड्री रहेगी, यहाँ पर हमारा चौका होगा, छक्का होगा, ये यहाँ से टकरा जाएगी तो ये हमारा आउट हो जाए प्लेयर। इस तरह के बच्चे बना लेते हैं अपने अपने नियम। ठीक है, तो ऐसे करके उन बच्चों में यही आपस में डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि भाई आपने तेज गेंद यानी एक गेंद पर अच्छा खासा शॉट मार दिया, उसके चक्कर में ट्यूबलाइट टूट गई तो आप आउट हो गए। ठीक है, अब यहीं पर एक बहस छिड़ जाती है बच्चों में कि पिछली बार हमने पिछले हफ्ते में जो मैच खेला था वहाँ पर एक निर्मला मौसी है, उनकी खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए हम लोगों को अपनी जेब खर्च से पैसे देने पड़े थे। यानी निर्मला मौसी ने इन बच्चों के पॉकेट मनी से पैसे वसूल किए थे। ठीक है, तो ऐसे करके इन बच्चों के दिमाग में एक बात आता है कि भाई ये स्ट्रीट लाइट जो टूटी है इसका खर्चा मैं किसको देना होगा। यानी पिछली बार तो हमसे हमारी निर्मला मौसी मोहल्ले की हैं, उनका घर का कांच टूट गया था, खिड़की टूट गई थी, तो उसके बदले में हमने उन्हें पैसे दे दिए। ठीक है, काम चल गया। लेकिन यहाँ पर स्ट्रीट लाइट टूटी है, क्योंकि ये वाली लाइट टूटी है, ट्यूबलाइट टूटी है गली की, तो इसका हमें हर्जाना किसको देना पड़ेगा। ठीक है, इसी आस में बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, बच्चे जो है वहाँ से अपना खेल बंद कर देते हैं। अब इन चारों बच्चों में से एक माला है लड़की जो, उसका घर सबसे पास होता है। ठीक है, और ऐसे करके माला के घर जाते हैं और वहाँ उसकी माँ को ये सब चीज़ें बताते हैं कि हमसे ऐसे सारी घटनाक्रम ये सारी घटनाएं हुई। ठीक है, अब इसकी माँ जो है माला की माँ ये कहती हैं कि आपने जो नुकसान किया है वो सब नगर निगम के अंतर्गत आता है। यानी कि ये नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि किसी शहर में जो है लाइटों की व्यवस्था करवाना, वहाँ पर सड़कों पर समुचित प्रकाश का प्रबंध करवाना, नालियाँ साफ रखना, जल प्रबंधन की सुनिश्चितता करना, ये सब नगर निगम का कार्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने जो माला की माँ है इन्होंने एक बात सुझाई है कि आपके पड़ोस में एक यास्मीन करके हैं, यास्मीन खाला करके हैं। ठीक है, जो कि पहले नगर निगम में कार्यरत थी, अब वो रिटायर्ड हो गई, सेवानिवृत्त हो गई हैं, तो क्यों ना आप लोग उनसे जाकर पूछें। यानी वो आपको जल्दी से यानी कि वो आपको अच्छे से डिस्क्राइब भी कर देंगे, अच्छे से यहाँ पे बता भी देंगी, तो बच्चों को समझ में भी आता है कि क्यों ना जो हमारी बगल में खाला हैं, ठीक है, यास्मीन करके, तो उनसे हम पूछें। तो ऐसे करके चारों बच्चे पहुंच जाते हैं, खाला की हैं, यास्मीन खाला की हैं। ठीक है, और यास्मीन खाला जो है यहाँ पर जो माला है जिसके यहाँ बच्चे सबसे पहले जाते हैं उसके माँ की दोस्त भी होती हैं, तो ऐसे करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चारों बच्चों ने पहुंचकर सबसे पहले इनके सवाल जो सुनकर यास्मीन खाला जो है बड़ी जोर से हंस पड़ती हैं। ठीक है, बच्चों को सवाल यही था कि भाई हमसे स्ट्रीट लाइट टूटी है, तो स्ट्रीट लाइट का जो हर्जाना होगा हमें किसको देना पड़ेगा। तो यास्मीन खाला ने यहाँ पर जवाब दिया है बच्चों को, ठीक है, कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति नहीं है नगर निगम में जिसको तुम पैसे दे सकती हो। ठीक है, यानी नगर निगम एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको हम नगर निगम कहते हैं। यानी नगर निगम कोई एक व्यक्ति नहीं है,
पूरी संस्था है और यहाँ पे बहुत सारे लोग कार्यरत होते हैं, ठीक है। और ये जो नगर निगम है ये सड़कों पर, ठीक है, इन सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने और पानी की सुविधा उपलब्ध कराने, ठीक है, और सड़कों और बाजारों की सफाई करने का ये काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट ऐसे करके यहाँ पे लिख लेना, देखिए साथ के साथ लिखते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अगर कहानी में आगे निकल गया तो मैं फिर पॉइंट ही आपको अंडरलाइन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लेना कि नगर निगम कोई एक व्यक्ति नहीं है, ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़ी संस्था होती है। नगर निगम कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं, और इसका कार्य क्या है वो कार्य आप लिख लेना, ठीक है। तो ऐसे करके ये यास्मीन खाला समझाती हैं, ठीक है। अब बच्चे तत्काल यकायक पूछ बैठते हैं कि भाई जैसे आपने देखा होगा, यानी माला बोली हाँ मैंने देखा है कि नगर निगम के बारे में सुना भी है कि शहर में बोर्ड देखे गए हैं कि मलेरिया के बारे में जागरूकता फैलाने के पर्पज से कि भाई अपने आसपास गंदा पानी जमा ना होने दें। इस तरह के आपने बोर्ड वगैरह देखे होंगे जहाँ जहाँ शहरों में जाते हैं कि शहर को स्वच्छ रखें, ठीक है, स्वच्छता आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे करके आपने तमाम जगह स्लोगन भी देखे होंगे हर जगहों पर, हर शहरों पर, ठीक है। तो ये जागरूकता अवेयरनेस वाले जो सब प्रोग्राम है वो कौन चलाता है, वो नगर निगम चलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर। तो नगर निगम का यहाँ पर दूसरा काम ये भी सुनिश्चित करना है यहाँ पर, ठीक है, कि शहर में बीमारियां ना फैलें, ठीक है। और ये स्कूल भी स्थापित करता है जगह जगह पर, इन्हें चलाता भी है। यानी कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे नगर निगम है, जैसे दिल्ली नगर निगम है, वहाँ पर भी स्कूल चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं नगर निगम के द्वारा, ठीक है। क्योंकि भारत के अन्य शहरों में बहुत कम ही शहरों में चलाए जा रहे हैं स्कूल इनके द्वारा, लेकिन कुछ जगहों पर नगर निगम ही ऑपरेट करते हैं सरकारी स्कूल वगैरह को, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर कही गई है। देखिए यहाँ पर अगर हम नगर की बात करें तो अगर हम पॉलिटी में जाएं, थोड़ा सा डीपली जाएं, तो यहाँ पर 3 स्तर होते हैं, ठीक है। इन नगर में भी 3 स्तर होते हैं। नगर निगम जो होता है वो महानगर को बोलते हैं, महानगर को नगर निगम होता है, ठीक है। नगर निगम आपने सुना था, नगर पालिका, नगर पंचायत, ऐसे करके सुने थे, बढ़िए, नगर पंचायत, नगर पालिका, ठीक है, फिर नगर निगम। तो ये आप जो क्रम है, ये यहाँ पर मैं आपको पूरा डिस्क्राइब इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आगामी जो कक्षाएं हैं आपकी, यानी पॉलिटी वाली, उन सब में ये सब चीज़ें बहुत गहराई से आएंगी, ठीक है। अगर मैं ये सब चीज़ें यहीं बता दूंगा तो यकीन मानिए आगे पढ़ने का फिर मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको जो है यहाँ पर जो किताब में सीमित चीज़ है वही किताब है यहाँ पर किताब के अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो कहानी ये बच्चे बिलोंग करते हैं, ये पुणे शहर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जो कहानी जो सुनाई जा रही है वो पुणे शहर की कहानी है और चारों बच्चे वहीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पुणे जो शहर है ये बहुत बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। तो ये ऐसे करके उन्हें उनके बच्चों का जवाब मिल जाता है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं, ठीक है, नगर पालिका, नगर पंचायत, ठीक है, यानी छोटे छोटे स्तर पर आपने पढ़ा भी है, तो वो यहाँ पर बात बताई गई है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिख लेना आप, ठीक है, यानी कि बड़े शहर के नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं और छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट करके इसे ऐसे करके लिख लेना। आगे बढ़ते हैं भाई, कहानी ऐसी चलती है। अब बात करते हैं भाई निगम के पार्षद, नगर निगम के पार्षद कौन होते हैं, प्रशासनिक कर्मचारी कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे। अब देखिए बच्चे जो है, यास्मीन खाला के पास चारों बच्चे बैठे हुए हैं। अब चारों बच्चे जो है अपनी जो जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों के अंदर जिज्ञासाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अपनी जिज्ञासाएं जो है वो कहीं ना कहीं वो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा प्रशासन है कैसे चलता है। तो वहीं पर, ठीक है, एक बच्ची है रेहाना, तो रेहाना ने फिर यास्मीन खाला से पूछा है कि भाई ये आप बताइए कि शहर के अंदर पार्क कहाँ बनाए जाएंगे, स्कूल कहाँ बनाए जाएंगे, ये तय कौन करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये सब चीज़ें कौन तय करता है कि उसे बच्ची को उत्सुकता हो रही है यास्मीन खाला से कि मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला कौन लेता है कि पार्क कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है। और फिर अगले ही पल बच्ची ये पूछती है यास्मीन खाला से कि आप नगर निगम में क्या करती थी। क्योंकि नगर निगम में जो यास्मीन खाला थी वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी, यानी लेखा विभाग में थी, ठीक है। ये लोगों की मासिक तनख्वाह की जो पर्चियां हैं, कितनी कितनी तनख्वाह बन रही है, वो बनाती थी वो लोग, ठीक है। इन्होंने फिर रिप्लाई दिया है अपना। अब देखिए यहाँ पर फिर ये बताती हैं यास्मीन खाला उस बच्चियों को जवाब देती हैं कि भाई ज़्यादातर जो निगम है, ठीक है, निगम पार्षद जो होते हैं वही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। ये निगम पार्षद एक तय स्थान का चयन करते हैं कि भाई यहाँ पर अस्पताल बनेगा या यहाँ पर जो है पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि निगम का जो प्रशासन वगैरह है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि शहर को यहाँ पर अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई शहर जो होता है काफ़ी सारा बहुत बड़ा होता है और यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ भी होती हैं, बहुत सारी मोहल्ले भी होते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, वार्डों में बांट दिया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या करते हैं, वार्डों में, सेम प्रक्रिया वही है, ग्राम पंचायत वाली प्रक्रिया है, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आपने यहाँ नोट कर लिया होगा सेकंड पॉइंट कि यह शहर को यहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग वार्डों में बांट देते हैं,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो वार्डों में बांटा जाता है और उनका चुनाव यहाँ पर कौन चुना जाता है, इन पर पार्षद चुना जाता है। हर वार्ड पर कौन होता है, पार्षद होता है। ठीक है, तो ये जो नगर निगम है, बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं उनसे संबंधित सलाह किससे लेता है, पार्षदों से लेता है। यानी पार्षदों के समूहों को बिठाया जाता है, तो उनसे यहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के निर्णय लेती हैं। यानी कि यहाँ पर नगर के कुछ पार्षद हैं, जहाँ पर कोई भी निर्माण किया जाना है तो उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। इसके अलावा कुछ चीज़ों के लिए वहाँ पर सामूहिक रूप से भी उनकी सलाह ली जाती है। जैसे भाई हमें एक बस स्टैंड बनाना है, शहर का अच्छे से बनाना है। ठीक है, भीड़ भाड़ वाली जगह वहाँ से कचरा उठाना है, ये कैसे उठाना है, तो इन सब बातों पर भी डिस्कशन होता है। तो ऐसे करके जो उनकी यास्मीन खाला हैं वो सारे जवाब बच्चों को देती जाती हैं कि बस स्टैंड को बेहतर बनाना हो, किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा उठाना हो, ठीक है, या नाले की सफाई करनी हो। ये पार्षद की समितियां आई पानी कचरा जमा करने, सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। यानी पार्षदों की जो समितियां होती हैं, ये सारी व्यवस्था कौन करती है, पार्षदों की समितियां करती हैं। यानी आपकी गली लेवल पर जो काम करते हैं ये पार्षद करते हैं। यानी ये यहाँ की जानकारी लेके जाते हैं कि आपके वार्ड में क्या क्या दिक्कतें हैं, किस तरह से बाढ़ की जो व्यवस्था है वो संचालित नहीं हो पा रही है। ये अवगत कौन कराता है, पार्षद करवाते हैं अपने ऊपर वाली इकाई से। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये पार्षदों का नोट कर लिया होगा। ये पॉइंट नंबर कौन सा था, सेकंड सब पॉइंट नंबर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि भाई इन्होंने बताया कि जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क करते हैं। जैसे ठीक है, यानी कि बिजली के तार वगैरह लटक जाएं या फिर नाली वगैरह जाम वगैरह हो जाए या फिर कूड़ा उठाने ना आए, तो यहाँ पर ऐसे करके ये यहाँ पर पार्षद के यहाँ पार्षद का दरवाजा खटखटाते हैं, पार्षद फिर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ पार्षदों की समितियां में पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय का काम करते हैं। ठीक है, वहीं यहाँ पर बताया गया है कि वहीं उन्हें लागू करने का काम जो है वो आयुक्त यानी कमिश्नर होता है हर नगर निगम में, या प्रशासनिक कर्मचारी होता है, वो वहाँ पर करते हैं। तो थर्ड पॉइंट यहाँ नोट कर लेना कि जहाँ पार्षदों की समितियां में पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम जो है वो आयुक्त, जिसे हम कमिश्नर कहते हैं, और प्रशासनिक कर्मचारी। देखिए ये लोग चुनकर नहीं आते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं वो चुनकर नहीं आते हैं, ये सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जबकि पार्षद जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, यानी चुनकर आते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पार्षद वगैरह जो होते हैं वो बताते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, हमें ये मशीनरी चाहिए, ये चाहिए, जिससे हम हमारा काम द्रुत गति से हो सके। ठीक है, बाद बाकी जो प्रोसीडिंग है वो कौन करता है, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी। कि भाई वाकई में हमने यहाँ पर पिछली बार इन्हें 4 जेसीबी पकड़ाई थी, ठीक है, नालियाँ साफ करने के लिए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो ऐसे करके भाई ये लोग देखते हैं। ठीक है, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर थर्ड का सब पॉइंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए कहानी यहाँ पर स्टार्ट आगे और बढ़ती है कहानी। अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि नगर निगम में ये निर्णय कैसे किए जाते हैं कि रेहाना ने पूछा है कि वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा है कि भाई क्या नगर निगम इतना बड़ा है कि वो कभी सोचना ही बंद नहीं करती। यहाँ पर देखिए फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बच्चों को समझाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, खाला जवाब देती है कि सारे वार्डों के पार्षद जो होते हैं वो मिलते हैं, सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार इन्हें पैसा खर्च किया जाता है। यानी सारे पार्षद जब मिलते हैं तो अपनी राय व्यक्त करते हैं कि भाई हमारे वार्ड में ये एक समस्या है, हमारे वार्ड में ये समस्या है, इसके लिए इतना हमें धन चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ऐसे करके क्या बनाया जाता है, एक सम्मिलित रूप से एक बजट बनाया जाता है। ठीक है, सम्मिलित राय से एक बजट का निर्माण किया जाता है और उस बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये सब जो जरूरतें हैं, इन सबको विशिष्ट जरूरतों को पार्षद जो है परिषद जो है ये सामने रखी जाती हैं और फिर ये निर्णय जो है प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं कि भाई इन्हें पैसा आवंटित किया जाए या ना किया जाए। मोस्टली आप जानते हैं कि ये लोग पैसा आवंटित करते हैं, यानी जब इनके पास जेन्युइन समस्याएं रखी जाती हैं तो पैसा आवंटित किया जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स हैं, उन्हें लिखते चलना क्योंकि पूरी कहानी है। तो चौथा पॉइंट आप यहाँ से लेकर ये पॉइंट यहाँ तक नोट कर लेना। ठीक है, और इसी में सब पॉइंट फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। आप समझ जाएंगे कौन सा निर्णय। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ आगे बातें हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है आगे कहानी में, अब शंकर यहाँ पर है, बहुत उत्सुकता से इसने फिर पूछा इसने। ठीक है, यानी ये बच्चे क्रिकेट के बारे में भूल गए, यानी कि ये अब ये पूछने लगे कि भाई यहाँ पर शहर के अंदर बहुत अलग अलग विभागों में यानी काम होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, यानी कि शहर तो काफ़ी बड़ा है, आपके शहर की समस्याएं भी ज़्यादा होती हैं, बच्चे पूछते हैं, तो ये कैसे संचालित होते हैं। तो यहाँ पर खाला जवाब देती है कि भाई शहरों को यहाँ पर हम काम के अलग अलग विभाग बांट देते हैं, जैसे जल विभाग,
ठीक है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल करने का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग, ये सब विभाग होते हैं। ठीक है, और खाला ये भी बताती हैं कि भाई मैं सफाई विभाग में कार्यरत थी, सफाई विभाग में जो अकाउंटेंट थी, तो ये भी बात बताती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि शहर में अगर बात करें, नगर निगम की बात करें, तो नगर निगम की इकाइयों में भी विभक्तिकरण कर दिया गया है ताकि काम को बेहतर ढंग से किया जा सके। अब देखिए, आप अगर एक कॉमन सेंस अगर रखते हैं तो आप जान पाएंगे, आपने देखा होगा कि सफाई करने वाले अलग होते हैं। अगर नल की लीकेज है, पानी टंकी में पानी वगैरह नहीं आ रहा है, यानी कि जो आपकी नगर निगम की पाइपलाइन वगैरह पड़ी है उसमें पानी में लीकेज वगैरह फूटी हुई है, तो वो कर्मचारी अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हर कोई का कर्मचारी अलग है, सड़क व्यवस्था को देखने वाले अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लेना अगला पॉइंट आप नोट करेंगे। देखिए 5वां पॉइंट है। ठीक है, यानी शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। ठीक है, ये आप लिख लेना 5वें का सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बच्चे वही पूछ रहे हैं कि भाई कचरा अगर नहीं उठाया जाएगा तो क्या होगा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि भाई शहर जो होते हैं, शहरों में कचरा ना उठाया जाए, कचरा वहीं पड़ा रहने दिया जाए, तो आप जानेंगे वहाँ पर क्या होगा, कचरे का ढेर लग जाएगा। और कचरे का ढेर लगने से क्या होगा, तमाम जीव जंतु यानी कि तमाम छोटे छोटे जीव जंतु आप पनपेंगे। ठीक है, यानी मक्खियाँ, कुत्ते, चूहे, ठीक है, ये सब चीज़ें जीव जंतु पनपेंगे, इनसे क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी। बीमारियां फैलने से क्या होगी कि भाई लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो अपने काम को नहीं कर पाएंगे, काम पर नहीं जा पाएंगे, और जो बीमार लोग होते हैं वो वाकई में एक अर्थव्यवस्था के लिए बोझ टाइप बन जाते हैं। तो ये सब बातें इन्होंने समझाई हैं बच्चों को। ठीक है, अब बात करते हैं नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, पैसा कहाँ से आता है, ये यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पे बताया गया कि नगर निगम को पैसा कहाँ से आता है। देखिए, नगर निगम को कुछ पैसा तो जो है टैक्स से मिलता है। ठीक है, यानी कि एक राशि का एक बड़ा भाग है, 25 से 30% निगम को जो है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है कि इस राशि का यानी जो पैसा है उसका एक बड़ा भाग टैक्स से मिलता है। ठीक है, और कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। यहाँ पे बताया गया है, यानी कर होता क्या है कि कर वो है, टैक्स वो है जो सरकार जो सुविधा उपलब्ध कराती है उसके लिए सरकार को देते हैं। अब देखिए, शहरों में कर नगर निगम कैसे लगाता है, जैसे मकानों पर कर लगाता है। ठीक है, यानी इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, और साथ ही पानी, अन्य सुविधाओं के लिए कर देना होता है। यानी कि आपने देखा होगा, अगर आप लोग शहरी प्रशासन से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा आपका सालाना टैक्स जाता है, घरेलू हाउस टैक्स जिसे हम हाउस टैक्स कहते हैं, वो नगर पालिका नगर निगम जमा करना पड़ता है आपको। ठीक है, इसके अलावा जो पानी वगैरह की पाइपलाइन पड़ी होती है आपको, उसका भी आपको टैक्स देना पड़ता है। यानी कि आपके यहाँ मुफ्त में नहीं हो रहा है, आप जो सुविधाएं गवर्नमेंट से ले रहे हैं उसको आपको प्रतिफल चुकाना पड़ता है। तो आपने ये सब देखी होगी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर बताई गई है बात कि निगम कर को जो भी टैक्सेस की प्राप्ति होती है उसका 25 से 30% उन्हें संपत्ति कर से मिलता है। संपत्ति कर का मतलब ये हाउस टैक्स से। ठीक है, यानी निगम कर जो अपने आप में जो पैसा जमा करता है उसका 25 से 30% किससे मिल जाता है, इन्हें हाउस टैक्स से मिल जाता है, संपत्ति कर से इन्हें मिल जाता है। बाद बाकी क्या करते हैं, बाद बाकी भाई इन्हें जो है गवर्नमेंट से मिलता है। ठीक है, यानी कि बाद बाकी यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं उस पर भी कर देना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि टिकट पर मनोरंजन कर जो होता है, मनोरंजन कर लगाने का कार्य किसका है, नगर निगम का बताया गया है। ठीक है, हमें मनोरंजन के लिए कर देना पड़ता है। ठीक है, और बाद बाकी जो बचता है पैसा, बाद बाकी पैसा जो कमी पड़ती है वो सरकार प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो वो बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यहाँ तक नोट कर लिया। सेकंड पॉइंट, शिक्षा पर भी कर लगता है। इसके अलावा होटल के मालिक या दुकानदार को भी कर देना पड़ता है, और मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इसमें ये सब पॉइंट करके ऐसे लिख लेना। ठीक है, तो ये तो कुछ इनके बजट के बारे में पता चला कि भाई नहीं पैसा इकट्ठा कहाँ से करते हैं, ये पता चल गया कि इनका प्राइमरी बेसिस क्या है पैसा इकट्ठा करने का, वो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं, एक बात निकल के आती है लोगों का विरोध। ठीक है, विरोध में यहाँ पर एक कहानी और दर्शाई गई है। ठीक है, कहानी दर्शाई गई है भाई, एक मोहल्ले है, मोहल्ले में क्या है, बहुत दिनों से कोई कचरा उठाने नहीं आया है। कचरा ना उठाने की वजह से यहाँ पर मोहल्ले की एक जुझारू महिला है जिसका नाम है गंगाबाई। ठीक है, तो गंगाबाई क्या करती हैं, तो गंगाबाई पहुंचती हैं, कुछ महिलाओं को ले जाकर पार्षद के घर पहुंचती हैं। ठीक है, नारेबाजी करती हैं वहाँ पर कि भाई हमारे मोहल्ले में 2 से 3 दिन से जो है कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा है, कचरे का ढेर लग गया है, वहाँ पे बदबू आ रही है। ठीक है, पार्षद इन्हें आश्वासन देता है। ठीक है, और पार्षद क्या करता है, आयुक्त से मिलने जाएंगे। यानी पार्षद ये कहता है कि आप अगले दिन चलना और आयुक्त से मिलने चलेंगे, आप एक एप्लीकेशन पे साइन करवा लेना जिन जिन लोगों की समस्या जो मोहल्ले में रहने वाले हैं, तो ऐसे करके अगले दिन चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ये लोग पहुंच जाते हैं आयुक्त के पास। ठीक है, आयुक्त से मिलने जाते समय क्या करते हैं, स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ लेना अच्छा रहेगा। ऐसे करके सब लोग मिलकर आयुक्त के पास पहुंच जाते हैं।
अब देखिए आयुक्त क्या कहता है। आयुक्त तो आप सभी को पता है, सरकारी तंत्र जो है, सरकारी अमला जो है, वो हमेशा और हमेशा क्या करता है, बहाने बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आयुक्त जो है यानी कमिश्नर महोदय जो है वो ये कहते हैं महिलाओं से कि अरे ऐसा है कि हमारे यहाँ जो कचरा उठाने वाले ट्रक हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इस मारे कचरा हम नहीं उठा पाए, या फिर मेंटेनेंस में ट्रक चले गए हैं इसलिए हम कचरा आपके यहाँ से नहीं उठा पाए, आपकी गली से। तो गंगूबाई, चूंकि जो गंगाबाई जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव महिला है, यानी कि एक तरह से मान सक्रिय नेता के रूप में उभरती हुई महिला है, तो भाई वो तपाक से जवाब देती हैं। लेकिन कहती हैं वो कि अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं, यानी ये कहती हैं, बिल्कुल सही कहती हैं, जायज़ बात कि भाई जो अमीर इलाके हैं जहाँ पर रसूखदार लोग रह रहे हैं वहाँ से कचरा क्यों उठाया जा रहा है। ठीक है, हम जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, आप हमारे यहाँ के लिए कह रहे हो कि वहाँ पर ट्रक नहीं उठाने वाले के लिए, ट्रक मेंटेनेंस में गए हैं, लेकिन जो अमीर परिवार हैं उनसे बहाना क्यों नहीं बना रहे। इसका मतलब आप विभेद कर रहे हैं। तो ऐसे करके आयुक्त का मुंह बंद हो जाता है, आयुक्त को मुंह की खानी पड़ती है। ठीक है, और गंगाबाई जो है, गंगाबाई ने यहाँ पर आयुक्त को चेतावनी फिर देती हैं यहाँ पर, ठीक है, कि आप 2 दिन के अंदर अंदर काम करवाएं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करवाएंगे तो नगर निगम के सामने बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पे बैठ जाएंगी, यानी धमकी देती हैं ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके क्या होता है भाई, आयुक्त को लगता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बड़ी मात्रा में लोग धरने देंगे, धरने देने से क्या होगा, हमारे यहाँ की व्यवस्था फिर से चरमरा जाएगी। तो आयुक्त उनकी बात यहाँ पर मान लेता है। ठीक है, अब सभी बच्चों को जो गंगाबाई की कहानी है बहुत मजा आया है सुनकर। ठीक है, उन्हें ये आभास हो गया था, क्योंकि गंगाबाई जो थी मोहल्ले में उन्हें अच्छी खासी इज्जत थी, लेकिन आज उन्हें पता चल गया कि गंगाबाई को सब लोग इतनी इज्जत क्यों देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बात ये है, यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक कहानी और बताई गई है कि खाला जो है यहाँ पर जो काम करती थी अकाउंटेंट सफाई विभाग में वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है खाला ने कि भाई सेवानिवृत्त होने के बाद क्या क्या चीज़ें बदली हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि पहले क्या होता था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगाए जाते थे, यानी ठेके वगैरह जो होते थे कचरे वगैरह उठाने के लिए, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगाए जाते थे, गवर्नमेंट की तरफ से उठाए जाते थे। लेकिन अब क्या है, निजी ठेकेदार रखे जाने लगे हैं, यानी प्राइवेट तौर पर लोगों को ठेके दिए जाने लगे हैं। निजीकरण हो रहा है इन सब चीज़ों का। निजीकरण होने से ये हो रहा है कि भाई लोग जो पहले सरकारी कर्मचारी थे अब वो निजी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, और निजी कंपनियां उन्हें जो प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी प्रदान नहीं कर रही हैं, टाइम पे पैसे नहीं देती हैं, नौकरी भी अस्थायी होती है। इसके अलावा जो सुविधाएं होनी चाहिए, यानी जो आप देख रहे होंगे रक्षा बचाव उपकरण वगैरह हैं, वो भी इन्हें मुहैया नहीं करवाती हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो इनकी खाला है यास्मीन खाला, इन्होंने बच्चों के बारे में बातें बताई, कि बच्चों को बातें बताई इस बारे में कि भाई निजीकरण में कुछ कंपनियां मनमानी कर रहे हैं, कुछ लोग ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, और लोगों की सेहत का ख्याल नहीं रखते हुए, ठीक है, उनसे मनमानी ढंग से काम भी करवा रहे हैं। ये उन्होंने इम्पैक्ट बताया कि मेरी जॉब छोड़ने के बाद ये चीज़ें समाज में व्याप्त हुई। ठीक है, तो ऐसे करके बच्चों को कहानी बताई गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अब अंतिम प्रश्न एक उठ जाता है। यहाँ पर कहा गया है, खाला बस एक आखिरी सवाल है, घर पर अभी जो कूड़ादान है वो क्या गंगाबाई का सुझाव था। यहाँ पर मतलब बच्चे ये पूछते हैं कि घर पर जो घर पर कूड़ेदान रखे हैं वो क्या गंगाबाई ने सुझाव दिया था, जिस वजह से हमारे घर में कूड़ेदान है। तो ऐसे करके यहाँ पर बच्चे सवाल करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि भाई शहरों में जब स्वच्छता पखवाड़ा चलता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, तो वहाँ बताया जाता है कि भाई नीला डिब्बा जो होता है आप उसमें सूखा कचरा रखें, नीले डिब्बे में क्या करें, सूखा कचरा रखें। वहीं जो हरा डिब्बा है उसमें कहा जाता है गीला कचरा रखें। ठीक है, यानी गीला कचरा। सूखा कचरा कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक वगैरह है, ठीक है, इन सबको किस में डालते हैं, नीले डिब्बे में डालते हैं, और हरे डिब्बे में सब्जियां वगैरह हैं, और जो गीला कचरा जो होता है वो से इसमें डालते हैं। इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, छांटने में आसानी हो जाती है। ठीक है, यानी छांटने में आसानी हो जाती है, नगर निगम को छांटने में आसानी हो जाती है, और जल्दी से कचरे का निस्तारण भी हो जाता है। तो इसलिए ये स्वच्छता पखवाड़े के तहत ये सब चीज़ें चलाई जाती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर बच्चों को बात समझ में आ जाती कहानी के रूप में, और आई होप उन्हीं बच्चों में से आप भी बच्चे हैं तो आपको भी ये कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी यहाँ पर जो कहानी का स्तर था वो आपको भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक शहर की जिक्र किया गया है जिसका नाम है सूरत। यहाँ पे बताया गया है कि 1994 में सूरत में एक भयंकर प्लेग फैला था। ठीक है, और सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था उस समय। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे होटल वगैरह होते थे, कूड़ा कचरा जो होता था उनका वो क्या करते थे, नाली में सड़क पर ही फेंक देते थे। उससे क्या होता था, नगर निगम को उठाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि नाली वगैरह में से उठा नहीं सकते, नाली वगैरह रोड साफ होती नहीं है, और ये लोग ज़्यादातर नालियों में फेंक देते थे। यानी आज भी देखते होंगे लोगों के अंदर एक गंदी प्रवृत्ति ये है कि लोग कचरे डिब्बे में न डालकर नाली में डाल देते हैं, जबकि नालियों में डालने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बरसात के सीजन में नालियाँ जाम हो जाती हैं,
तो फिर पानी का ओवरफ्लो होने लगता है और ऐसे करके शहर में आप देखते होंगे जगह जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हम फिर भी आदतों से हम लोग बाज नहीं आते हैं, यानी कुछ भी हुआ नाली में फेंक दिया, नाली में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हुआ कि भाई उस समय कूड़ा कचरा उठाने में दिक्कत होती थी वहाँ पर लोगों को, चूंकि लोगों की हैबिट में क्या नाली में फेंकना था। ऐसे करके वहाँ पे प्लेग जो था बहुत भयंकर तरीके से फैला और इतना भयंकर फैला कि वहाँ पर लगभग 3 लाख लोगों को उस समय शहर को छोड़ना पड़ा था, ठीक है। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इन्फेक्टेड भी हुए थे। यहाँ पर कहा गया कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। देखिए वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये किताब जो है सन 2020-21 यानी आपके अभी वाला जो सेशन आने वाला है उसकी है, लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े लिखे हुए हैं यहाँ पर ये तथ्य गलत लिखे हुए हैं, क्योंकि तथ्य जो है पुराने तथ्य हैं, इन्हें अपडेट नहीं किया गया है। आपने देखा होगा कि इंदौर शहर जो है लगातार इंदौर शहर जो है मध्य प्रदेश का वो स्वच्छता पखवाड़े में सबसे ऊपर रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें जो है ये देखिए, ये सब चीज़ें जीके से करंट अफेयर से कंप्लीट कर लेना, ये सब यहाँ पर ऐड यहाँ से मत लिखना ये वाली चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ये करंट का ये नहीं है, करंट की वजह से अपडेट नहीं किया गया है और क्योंकि ये सब चीज़ें तो अपडेट होती रहनी चाहिए। यानी कि जो अवार्ड वगैरह है शहरों को वो हर साल बदलते रहते हैं, हर साल अलग अलग शहरों को अवार्ड मिलते हैं, भाई आज फलाना स्टेशन स्वच्छ है, आज फलाना शहर स्वच्छ है, ठीक है। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया है कि भाई किताब तो अपडेट कर दी है, किताब में अपडेट नहीं किया है इन्होंने, बस तारीख चेंज कर दी है एनसीईआरटी वाली की साइड वालों ने, ठीक है। अपडेशन नहीं किया है, ठीक है। सेशन डाल दिया 2020-21, लेकिन अपडेट नहीं किया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और देखिए आपको जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट करके मुझे बताएं। देखिए मैंने आप लोगों से काफ़ी बार कहा है कि आप लोग अधीर बिल्कुल ना हो, परेशान बिल्कुल ना हो, मैं कंटेंट सारा कवर करवाऊंगा, ठीक है। और रही बात हिस्ट्री की, जो आप हिस्ट्री के लिए परेशान हैं, 10th की हिस्ट्री में ना लाने का रीज़न ये है कि 10th वाली जो हिस्ट्री है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है। आप सुन लीजिए, वो क्या है, विश्व इतिहास है। और वर्ल्ड हिस्ट्री का हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो यानी आईएएस का प्रीलिम्स हो, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट का प्रीलिम्स हो, कहीं भी उससे संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं। यानी कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो वहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं। ये केवल और केवल मेंस एग्जाम में इसका उपयोग है, इसलिए मैं अभी इसे पूरा नहीं करवा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको प्रीलिम्स का कंटेंट जो है भरपूर मिल जाए, ठीक है। यानी बाद में हमें समय बचेगा मैं करवा दूंगा, ऐसा नहीं मैं छुड़वाऊंगा नहीं, करवा दूंगा। लेकिन फिर भी लोग आप समझ नहीं रहे, आपको लग रहा है कि सर जानबूझ के छोड़ रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, और रीजन यहाँ पर ये है, मैं ये चाह रहा हूँ कि पीसी आपको प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स का कंटेंट आपके पास भरपूर मात्रा में आपको अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहा करिए, वो कोशिश यही किया कीजिए कि हर व्यक्ति जो है कम से कम 5 लोगों को वीडियो शेयर करे, ठीक है। यानी ये चैन टूटनी नहीं चाहिए, यानी हर व्यक्ति 5 व्यक्तियों को वीडियो शेयर करेगा, ठीक है। ये चैन हमेशा बनाए रखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।